नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज लोकसभा के चुनाव में खबरें हैं कि जो पांचवें चरण का चुनाव, जहाँ पूरे देश में 49 सीटों पर जो है आज चुनाव हुए हैं, जिसमें मुंबई थाना सहित जो है महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं। यानी महाराष्ट्र की 13 सीटें होने के बाद जो है अब 48 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। यानी महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो गया है। तो आज क्या स्थिति रही, परिस्थिति रही, खासकर मुंबई और ठाणे का, जो लोगों को काफ़ी उत्सुकता थी जानने की, सुनने की और देखने की कि कितना वोटिंग होता है, किसको कितना वोट मिलता है। काफ़ी चर्चा में रहा है दिन भर आज माहौल। लोग वोट के लिए भी उतरे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे कम उतरे हैं। यानी कि पिछली बार 2019 में अगर बात करें तो ठाणे और मुंबई में 50+ की जो है परसेंटेज आई थी, और इस बार 50 के अंदर है। यानी कि कम से कम 5% जो है मतदान कम हुआ है। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है? क्या गर्मी ही सब कुछ है या कुछ और है? इसी पर हम जान लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल दत्ते से कि ये जो है कम मतदान होना जो है किसको नुकसान है और किसको फायदा है। सर कैसे है ना जी, मैं वो मतदान के आंकड़े जब देख रहा था जी, तब मुझे ये उत्सुकता नहीं थी कि ये आंकड़े कम है या ज़्यादा है। जी, मैं ये सोच रहा था कि वो मातोश्री में बैठा हुआ जो कुत्ता है वो किस प्रकार से भौंकता है। वो अगर भौंकता है तो समझ लेना कि वो हार रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि जो वोटर आ रहे हैं वो मोदी जी के वोटर है। अच्छा, और वो भूकेगा। और ऐसा उसका भौंकना हमने अभी अभी सुना। जी, अभी अभी उद्धव ठाकरे ने ये बोला कि जानबूझकर ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो स्लो की गई है और लोगों को वहां रुक के वोटिंग करना चाहिए। भाई कानून से ही 6 बजे तक जो लोग आते हैं उनको भले सुबह के 6 बज गए, उनको तो मिलता ही है। जी, बिल्कुल। तो उसमें कोई नया बात कहने की जरूरत नहीं थी। तो मगर उन्होंने अपना भौंकना शुरू किया, मेरे को गुदगुदी हो गई। मैं बोलो चलो, इसका मतलब है कि मोदी जी बड़े अच्छे वोट से जीत रहे हैं। सो दूसरी एक बात, वोटिंग कितना है उसके बारे में मैं बाद में बोलता हूँ और क्यों ऐसा हुआ वो भी आपको बताता हूँ। मगर ये देखो, एक वोटर का चेहरा होता है। हाँ सर, अभी नॉन स्टॉप टीवी के सामने ही बैठा रहा। मैं आपको बोला ना कि सुबह मत आना, 6 बजे के आना। क्यों? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली ये चैनल, वो चैनल, वो चैनल, वो चैनल, वहां की लाइन, यहाँ की लाइन, यहाँ की लाइन, सब देख रहा था। फोन पे भी? हाँ नहीं, मैं टीवी पे चैनल देख रहा था। मैं तो घूम रहा था पूरा। लोगों का क्या स्थिति, धूप में लोग किस तरह, मतलब कि मैं घर के बाहर नहीं निकला, मगर चैनल पे सर वो जो चेहरा था ना वो पूरे मोदी भक्तों का, मोदी सी चाहने वालों का ही चेहरा था। मतलब जो लोग उतर के आए थे सर, पिछली कई बार हमने देखा अलग अलग टाइप के चेहरे होते हैं। सर कैसे है ना, एक दिन मैं जा रहा था गाड़ी से, तो एक हाथ बाहर निकला था किसी औरत का, और खाली हाथ ही बाहर था। तो मेरी बीवी बोली मुझे कि आप चेहरा पढ़ लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्या आप ये खाली हाथ जो बाहर आया है वो हाथ देख के ये बता सकते कि ये कौन सी क्लास की औरत होगी? मैंने बोला हाँ मैं बता सकता हूँ। तो ड्राइवर को बोली कि थोड़ा फास्ट लेना और गाड़ी के रिक्शा के बाजू में लेना। मैंने उसको बोला कि ये काम वाली कैटेगरी की औरत होगी। ये जो है ये काम वाली कैटेगरी की होगी, ये आर्थिक स्थिति से CB कैटेगरी की होगी जी। तो वो बोली कमाल है, आप खाली हाथ देख के, और आगे लिया गाड़ी, बाजू में बैठी तो रियली एक काम वाली बैठी थी। क्या बात। तो बोले आपने कैसे ये समझ लिया? वो बोला, मैं बोला उसको कि आदमी की जिंदगी का असर उसके चेहरे पर जैसा होता है वैसे पूरे बॉडी पर होता है। जो कष्ट करने वाले हाथ हैं वो अलग दिखते हैं। जो मिडिल क्लास घर में, जिसके घर में काम वाली हैं, मशीन्स है, AC है, वो भी अलग दिखते हैं। तो मैंने जैसे ही वो हाथ देखा, मैं बोला ये कष्टकरी महिला का हाथ है करके तुमको बोला। वैसे मैं आज पूरे इसमें फेशियल ये भी चेक कर रहा था, रीडिंग कर रहा था, फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। सर मैं बोलता हूँ आज जितने लोग लाइन में खड़े थे
2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़े थे। जी सर, ये मोदी के प्रति उनके निष्ठा का प्रतीक है। क्या है ना कि आदमी को अगर किसके खिलाफ वोट देना है ना, तो उसमें वो जोश जल्लोश रहता नहीं है, वो चिकाटी रहती नहीं है, वो डट के नहीं बैठता है कि मुझे देना ही है इसको। खिलाफ के लिए इतना जान डालता नहीं है, वो तो मरने दो, वैसे भी आने वाला है। हाँ मैं मेरा वोट डाल के क्या करूंगा, जाने दो। पर जिनको ऐसा लगता है, जो हम यूट्यूब वालों ने, अलग लोगों ने वातावरण किया था, उससे जिनको लगता है कि भाई मेरा वोट अगर मैंने नहीं दिया तो मोदी के प्रति मेरा विश्वासघात होगा, मोदी की गारंटी है तो टीवी पे ऐड में दिखाते मेरी भी गारंटी है। बिल्कुल, और हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हाँ, हम कोई नगर सेवक या विधायक थोड़ी चुन रहे हैं। खासदार भी चुन नहीं रहे, हम एक चेहरा चुन रहे हैं। डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुन रहे। एक चेहरा तो चुन सर, रहे, जी। वो जो लोग खड़े थे ना, उनके चेहरे पर मोदी की छाया थी सबके। इसके लिए मैं निश्चिंत हो गया। मेरे को खाली एक उसका क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सिग्नल चाहिए था, निगेटिव वोट इसके स्टेटमेंट से वो उद्धव ने दे दिया। वो भोग गए, वाह 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 वो करने वाला ही था। और अभी मैं बताता हूं कि जो भी वोटिंग हुआ है सर, इस बार और एक बात आपने ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर इस बार मैंने जो मालूमात कर ली है, मुस्लिम एरिया में वोट कम हुआ है। आप देखो, पहले मुस्लिम महिलाओं की बुर्के के साथ, इसके साथ लाइनें लगी रहती थी, हमने देखा है। अभी 2-4 कहीं मुश्किल से दिखाई दिए, कम से कम बंबई का और थाना और कल्याण का जो नज़ारा देखा मैंने इसके ऊपर आज, वो वहाँ पे मुझे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं दिखी। ये भी एक अच्छी बात हो गई। अच्छी बात। सर, दूसरी एक बात और है कि मैंने मेरे 10 फ्रेंड जो हैं, जो मैं उनको जानता हूँ, उनमें से कुछ तो आप भी जानते हैं कि जो मोदी जी के खिलाफ है जी। हाँ, जो साइड में है मुझे मालूम है, उनके लिए फोन नहीं किया, मुझे मालूम है वो जाने वाले हैं। सर, आपके दोस्त से लेके मेरे दोस्त तक के लोगों को फोन किया और पूछा क्या वोट करने गए क्या कैलस का नहीं, तो बोले मरने दो, क्या है, वैसे भी मोदी आने वाला है, हम जाके क्या करेंगे। मैं नहीं गया। मैं बोला ऐसा नहीं, तुमको जाना चाहिए था, मोदी को पता चलना चाहिए कि इतने वोट खिलाफ है। मैंने मोदी कहाँ परवाह करता है कितने वोट खिलाफ है। मैं नहीं गया सर, 10 के 10 नहीं गए। 10 लोगों को मुझे मालूम है वो कौन है, वो तो बातों में कितने महीनों से हम सुन रहे हैं उनसे अभी सुन रहे, वो नहीं गए वोटिंग के लिए। क्यों नहीं गए? कि उनमें एक हताशा, निराशा अभी ऐसी आ गई है कि कुछ भी करो मोदी आने वाले हैं। जी। और अभी है ना, ये 400 पार 300 पार ये सब बाजू में रख के लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी वापिस सरकार में प्रधानमंत्री बन के आए, बस हम खुश हैं, बस सरकार बने, बस बाकी सरकार मोदी जी की बने, बाकी गए भाड़ में दुनिया। जी। कितने सीट से आते हैं सर, एक वोट से भी चुन के आता है तो आता है। बिल्कुल। कई लोग चुने हैं कि 2-2 लाख के बाद 1 या 2 वोट से। सर, वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, मोहन रावणे ने गद्दारी की थी, 1 करोड़ रुपया लिया था, बाला साहब का खास आदमी था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो उसके 1 वोट से गिर गई थी। तो 1 वोट से भी चमत्कार होता है। मगर एक बहुत खुशी की बात है कि पूरा चेहरा जो था वो मोदी के चाहने वालों का था। और मुझे ऐसा लगता है कि दिंडोरी सर, ये मतदार संघ जो है नासिक में, जहाँ पे भारती पवार एक आदिवासी महिला खड़ी है, मंत्री भी है, वहाँ पे ज्यादा वोटिंग हुआ, ज्यादा वोट पड़ा है आज के। सर, उनको क्या होता है मालूम है, ये जो आदिवासी रहते हैं ना, उनको 5 साल में एक ये मौका आता है जिस दिन उनको अपना अस्तित्व जान पड़ता है। उनको ऐसा लगता है सरकार से मेरा कोई संबंध है, सरकार चुनने में मेरा अधिकार है, तो उनको एक अलग उत्साह रहता है। हम क्या टैक्स पेयर है, हम बोलते हैं सरकार को हम टैक्स देते हैं, सरकार को ये देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो देते हैं, सरकार से हम अलग अलग माध्यमों से जुड़े रहते हैं। उनका संबंध 5 साल में एक बार वोटिंग के लिए आता है, तो उनको लगता है लाइन में खड़ा रहना वो उत्सव लगता है उनके लिए। इसलिए देखो, हमेशा आदिवासी एरिया में ज्यादा वोटिंग होता है जी, क्योंकि उनको लगता है कि आज का दिन मेरा है। वो लोग भी वहां पे जाते हैं, वो प्रोसेस होती है, वो उत्सव लगता है। तो दिंडोरी में ज्यादा हुआ है, मुंबई के कल्याण में कम हुआ है। इसके कारण मैं थोड़ा सा बात किया मेरे दोस्तों से, तो उन्होंने बोला कि वो मतदार संघ में ज्यादा करके जो समाज मोदी जी के पीछे है, उन्होंने सुबह से उसका ये बना के रखा था कि कौन किधर से जाएगा, कौन किसको लेके आएगा। तो बोले उधर बीजेपी के लोग, एकनाथ शिंदे के लोगों को घर से निकाल के पहुंचाते थे,
सर अभी ये बोलना चाहिए मालूम नहीं, मगर कम से कम आज 1,000-1,200 रिक्शा काम पे लगी थी, जो बूढ़े हैं, जो नहीं जा सकते, औरतें हैं, उनके लिए वो क्या करते थे, थोड़ा अंतर पे छोड़ देते थे, मगर कंटिन्यूअस चालू थी 1,000-1,200। वो सब वोटिंग मोदी जी का था, मतलब एक नाथ सर पिछले दिनों हमने वीडियो बनाया था कि राज साहब ने आके यहाँ पर प्रांतीय वाला मुद्दा फिर से उठाया है और उससे कई समाज के लोग नाराज हैं, जैसे उत्तर भारतीय हैं, बाकी लोग भी नाराज हैं बहुत। वो लोग बोले कि हम अब इस बार जो है वोट नहीं देंगे। दूसरा ठाणे लोकसभा को लेकर भी कई चर्चाएं थी कि नरेश मस्के को वोट नहीं देना है। तो आज मैंने लोगों से पूछा कि भाई वोट देने गए कि नहीं, बहुत नाराज हो तुम लोग, कब दोगे वोट, जब चालू हो गया है। बोले हम लोग लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करें, मोदी जी को जिताना है। हम उम्मीदवार को नहीं देख रहे, हम राज ठाकरे को नहीं देख रहे। हमको मालूम है कि मोदी जी आएंगे तो देश सुरक्षित होगा, देश आगे प्रगति की तरफ जाएगा। वो हिसाब से हम जो है मोदी जी को वोट देने के लिए आए। जितना भी वोटिंग हुआ है ना, उसमें से अभी समझो 41% हुआ है, तो 41% में से 60-70% वोट मोदी जी का है, 100%। तो सर निश्चिंत रहो, आज के मतदान के बाद सर आज के मतदान करके हमने चिल्लम चिल्ली इसकी सुनी है मातोश्री से और उसको कोई ये करने की जरूरत नहीं है। सर चुनाव मैं खुद वोट करने गया जी सर, मेरा चौथा नंबर था, मैं वोट दिया हूँ। हाँ वो कहाँ होता है ये, यहाँ पे मेरा चौथा नंबर था। मैं गया तो कोई नहीं था, पहला नंबर था मेरा। और मैंने उनको पूछा क्या वोटिंग के लिए लोग नहीं आ रहे, वो बोले लोग, मैं दोपहर को 12 बजे गया था, मैं बोला आराम से जाऊंगा, मेरे को धूप का तकलीफ नहीं है। आज हीट बहुत ज्यादा, वहां तक पहुंची, आज हीट ज्यादा था आज हाँ नहीं, मगर हीट की वजह से कोई रुका ऐसा मुझे लगता नहीं सर, जिसको देना है वो देते हैं। अभी 2 घंटा लाइन में खड़े, उनके ऊपर भी धूप है ना, और वो मोदी जी के लिए 2-2 घंटा खड़े रहे। सर लेकिन अब फाइनल 48 सीट का हो गया महाराष्ट्र में। तो अब सवाल ये एक तो बनता ही है कि 48 सीट में आप क्या देख रहे हैं? सर 48 में से 40 तक आ जाए, 100% आ जाए मोदी के प्रति आ जाएगी। बाकी कोई, मैं बोल रहा हूँ ना, उम्मीदवार देख नहीं रहे, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल लोग नाराज है उम्मीदवार पर, फिर भी वोट दे रहे हैं मोदी के लिए, जिताना है। आपके उत्तर भारतीय लोगों ने दिया है, मेरे पहचानने में जो खिलाफ है वो गए नहीं, तो बोले क्या भाड़ में, मेरे को क्या फायदा है, मोदी आने वाले हैं। सर ये जो एक भावना पैदा की ना बीजेपी ने कि मोदी आने वाले ही है, वो 400-300 का सवाल है खाली, उसकी वजह से भी डिमोरलाइज हो गए इंडिया वाले। और आदित्य का इसका चुनाव आयोग पे देखो, ईवीएम की बात जब ये करते हैं तब समझ लेना कि ये हार रहे। हाँ, ये चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हैं तो समझना हार रहे हैं, ये कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं और मोदी ने मैनेज किया बोलते हैं तो समझना हार गए हैं। ये इनकी हार का प्रतीक है। बिल्कुल। और उद्धव ने आज जाहिर कर दिया कि हम हार चुके हैं और इसका जिम्मा हम चुनाव आयोग पर डाल रहे हैं। पहले भी डाल चुके हैं, उनका चिन्ह गया, ये गया, उसके समय भी उन्होंने किया है। सर ये कुत्ते की उपमा मैं नहीं देता था उद्धव जी को, मगर उनके ही लोग संजय राउत से लेके अलग अलग जानवरों की उपमा दे रहे हैं। उन्होंने राज ठाकरे जैसे एक बड़े नेता को लांगा कहा, इसने संजय राउत ने, तू अगर लांगा कह सकता है तो तेरी मालिक को कुत्ता बुलाएंगे, है कि नहीं? मुझे कुछ लोग बोले क्या के लिए आप कुत्ता बित्ता बोलते हैं, मैं बोला वो लांगा बोलता है, राज ठाकरे को जो चलता है क्या, उसका निषेध नहीं करता है कोई, वो किसी को भी कुछ भी बोलता है। वो तरबूज बोलता है इसको, फडणवीस को मैं बोल गया तो द्राक्ष का तेरे रुद्राक्ष हो गया, ऐसा भी बोल दिया। फिर मैंने तुम जो भाषा में समझता है ना उनको बोलेंगे। सर 40 से आज वोटिंग कितना जो है 48 में 40 मिल रही है, जो 8 है उसका भी ब्यौरा हमने दिया है इसके पहले, वही रहेगा। और मोदी जी का अभिनंदन मैं करता हूं कि आज के इसमें ही उनका मेजोरिटी हो गया है, जीत हो गई उनसे। नहीं, मुझे मेरा दोस्त है जो चीफ है इसका मीडिया सेल का इनके बीजेपी के, उसने बोला सर अनिल जी मेजॉरिटी झाली आमची ऑलरेडी, झालेल्या व्होटिंगमध्येच मेजॉरिटी झालेलं आहे, आम्ही ऑलरेडी 290-300 पर्यंत पोहोचलो, पण अभी आगे होगा वो बोनस, वो 350 तक गया, मजा आ जाएगा। 350-350 होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उद्धव को ज्यादा बोलने दो, और अभी शरद पवार नहीं बोले, कल शरद पवार भी बोलेंगे, कल पटोले भी बोलेंगे, संजय तो बोलेगा, अभी बोलेगा 1 घंटे भर में। तो जितना वो बोलेंगे उतना समझ लेना हम सेफ है जी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 48 सीटों के चुनाव हो चुके हैं, यानी महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा की खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है कितनी सीट किसको आएगी? आप भी अपनी प्रतिक्रिया में लिख सकते हैं। जो हमारा जो अनुभव के हिसाब से जो हमने सर्वे दिखाया है कि
48 में से 40 सीट लगभग जो है बीजेपी एनडीए को जो है जाती हुई दिख रही है। और वोटर जो आए वो मोदी जी के आए, 2-2 घंटा सर निष्ठा से खड़े रहे। बिल्कुल, हम 4 जून का इंतजार तो करेंगे ही, लेकिन अनुमान तो लगाना तो हर किसी ने शुरू कर दिया है। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की भी हम इंतजार करेंगे आपके। थत्ते साहब का चैनल है मराठी में, अनिल गगनभेदी थत्ते, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो है मराठी वीडियो देखने को लगातार मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।